नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, आज हम अपने सामान्य हिंदी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बोलिए को क्षेत्र पर पहुंचेंगे। उसके पहले हम लोग कुछ पिछला रिवीजन करेंगे, यानी कि कैसे हमारे हिंदी संस्कृत की यात्रा की थी, हिंदी पर पहुंची थी, फिर उसके कुछ उपभाषा थी, फिर उपभाषा की कुछ बोलियां थीं। आज उन्हीं बोलियों के क्षेत्र की हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में हमारी हिंदी भाषा को आर्य लोग लेकर आए थे। लेकिन आर्य लोग हिंदी भाषा नहीं, आर्य लोग संस्कृत लेकर आए थे। और आर्य लोगों की संस्कृत थी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। फिर गौतम बुद्ध आ जाते हैं और गौतम बुद्ध ने संस्कृत से पाली में बात की। फिर महावीर स्वामी आ जाते हैं। महावीर स्वामी जी ने प्राकृत में बात की। फिर अपभ्रंश पर आ जाती है और अपभ्रंश के बाद जो है हमारे हिंदी पर आ गई। और इसीलिए हमारे हिंदी की आदि जननी संस्कृत को माना गया। और हिंदी का विकास की बात करें तो ये अपभ्रंश माना जाता है कि हिंदी का विकास वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। उसी हम सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित जो हमारी पहली बोली है, यानी कि सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हमारी क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी बोली, किसके क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी बोली ब्रज भाषा है। कौन सी है? ब्रज भाषा। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी बोली, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ब्रज भाषा है। कौन सी है? ब्रज भाषा। और हम ब्रज भाषा के क्षेत्र की बात करें तो ये हमारे आगरा हो गया, मथुरा हो गया, ये अलीगढ़ हो गया, हमारा ये बदायूं हो गया, जैसे एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मैनपुरी, इन सब क्षेत्रों में हमारी ब्रज भाषा बोली जाती है। और इसके साथ साथ राजस्थान के भरतपुर में बोली जाती है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर तथा हरियाणा के गुड़गांव तक बोली जाती है। कौन सी हमारी भाषा? ब्रज भाषा। कौन सी? ब्रज भाषा। और ये जो ब्रज भाषा है ये सौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है और इस क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी बोली है। किसके? क्षेत्र के आधार पर। और हमारी जो भोजपुरी है वो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी बोली है। कौन सी? भोजपुरी। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाती है हमारी खड़ी बोली। खड़ी बोली की बात करें तो इसके शब्द का पहला प्रयोग जॉन किल क्राइस्ट ने किया था। किसने? जॉन किल क्राइस्ट ने किया था। और खड़ी बोली शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने अपनी पहेली और मक्कड़ियों, मतलब जो मुक्कड़ियाँ थी उनकी पहेलियाँ थी उसमें किया था। किसने? मतलब खड़ी बोली का शब्द का पहला प्रयोग जॉन किल क्राइस्ट ने किया था। परंतु खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग, खड़ी बोली शब्द का नहीं, खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग ये अमीर खुसरो ने पहली बार किया था। किसने? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने अपनी जो पहेलियाँ थी और मुक्कड़ियों में किया था। और ये जो हमारी खड़ी बोली है ये 19वीं सदी की बोली है। कब की? 19वीं सदी की बोली है। और इसीलिए हमारी 19वीं सदी की भी बोली कहा जाता है। और इसका पहला महाकाव्य जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित जो प्रिय प्रवास है वो खड़ी बोली का है। खड़ी बोली में लिखा गया जो प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह द्वारा, अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय जो थे उन्होंने खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास नाम से लिखा था। इसके क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र हो गया जैसे रामपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, बिजनौर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, ये हमारा सहारनपुर हो गया, बागपत हो गया, मेरठ हो गया, ये गाजियाबाद, अंबाला, पंजाब के पटियाला, उत्तराखंड के देहरादून तक बोली जाती है हमारी कौन सी? खड़ी बोली। अब हम अगली बोली पर पहुंचते हैं। अगली है हमारा कन्नौजी। कौन सी? कन्नौजी। और ये कन्नौजी बोली के क्षेत्र की बात करें तो ये हमारे कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत तक बोली जाती है। कहाँ तक? पीलीभीत तक। अब आ जाती है हमारी अगली बोली। अगली है हमारी अवधी भाषा। कौन सी? अवधी भाषा। अवधी भाषा की बात करें तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पद्मावत में किया था। किसमें? अपने पद्मावत में किया था। किसने किया था? मलिक मोहम्मद जायसी ने। और अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ तो जो है वो रोणाकृत राउरबेला है। कौन सा है? रोणा जी द्वारा कृत राउरबेला है।
और इसके प्रयोग की बात करें तो सबसे पहले प्रयोग मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पद्मावत में किया। अब हम अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला पॉइंट है कि जो हमारी अवधी भाषा है इसका क्षेत्र अधिक विस्तृत होने के कारण 3 खंडों में बांटकर अध्ययन किया गया। कितने खंडों में? 3 खंडों में। उसी खंडों में से पहला खंड जो है वो हमारा है पूर्वी अवधि। पूर्वी अवधि की बात करें तो इसमें हमारा गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर तथा मिर्ज़ापुर का क्षेत्र आ जाता है हमारा पूर्वी अवधि के अंतर्गत। और हम दूसरी की बात करें तो हमारी पश्चिमी अवधि है। कौन सी? पश्चिमी अवधि भाषा। पश्चिमी अवधि की बात करें तो इसमें हमारा लखीमपुर खीरी हो गया, सीतापुर हो गया, लखनऊ हो गया, उन्नाव हो गया, ये फतेहपुर हो गया, यानी कि फतेहपुर का क्षेत्र जो है हमारा ये पश्चिमी अवधि के अंतर्गत आ जाता है। तो हमारा जो तीसरी भाषा थी वो केंद्रीय अवधि थी। कौन सी? केंद्रीय अवधि थी। तीसरा खंड जो है अवधि भाषा का तीसरा खंड ये केंद्रीय अवधि है। केंद्रीय अवधि जो है ये हमारे बहराइच हो गया, बाराबंकी हो गया और रायबरेली के क्षेत्र तक केंद्रीय अवधि बोली जाती है। तो हम अगली भाषा पे चलते हैं। अगली भाषा जो है हमारी वो हमारी जो है भोजपुरी है। कौन सी? भोजपुरी। भोजपुरी की बात करें तो हम ये हमारे मागधी अपभ्रंश से विकसित जनसंख्या के आधार पर भोजपुरी जो है हमारी सबसे बड़ी बोली है। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर भोजपुरी हमारी सबसे बड़ी बोली है। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। ये जो हमारी भोजपुरी बोली है ये हमारे उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश के बनारस हो गया। कौन सा? बनारस हो गया। और बनारस के साथ साथ हमारा गाजीपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, देवरिया हो गया। कौन सा? देवरिया हो गया हमारा, देवरिया हो गया, बलिया हो गया, गोरखपुर हो गया, बस्ती हो गया। इन सब क्षेत्रों में हमारी भोजपुरी भाषा बोली जाती है। और हिंदी के बाद जो है सबसे अधिक हमारी जो है भोजपुरी भाषा ही बोली जाती है, यानी कि हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली वो भोजपुरी ही है। और इसके रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार थे भिखारी ठाकुर, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कौन थे? कौन थे? भिखारी ठाकुर। कौन थे? भिखारी ठाकुर, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और इसके प्रमुख क्षेत्र जो थे वो हमारे कौन कौन थे? जैसे हमारा प्रमुख क्षेत्र था बिहार का आरा हो गया, छपरा हो गया तथा मतलब भोजपुर, इन्हीं सब जो है प्रमुख क्षेत्र इसके ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार की राजधानी में कौन सी बोली बोली जाती है? बिहार की राजधानी पटना में कौन सी बोली बोली जाती है? तो वहाँ आप लोगों को ध्यान में रखना है भोजपुरी बोली जाती है। कौन सी? भोजपुरी बोली जाती है। और इसका झारखंड का पलामू हो गया, गढ़वा, ऐसे ऐसे कई क्षेत्र हो जाते हैं। रांची में बोली जाती है हमारी कौन सी है? भोजपुरी ही। और भोजपुरी ही हमारी एक ऐसी मातृबोली है जो भारत के बाहर भी बोली जाती है। कहाँ? भारत के बाहर भी बोली जाती है, यानी कि भोजपुरी ही एक ऐसी भाषा है जो भारत के बाहर भी बोली जाती है। और ये बोली की बात करें भोजपुरी की तो यह मॉरिशस जो थे हाईलैंड, बैंकॉक, जो खिजी जो मॉरिशस में बोली जाती है, हाईलैंड हो गया। मतलब भोजपुरी जो भारत के बाहर बताएं तो बात करें तो मॉरिशस हो गया, जैसे हाईलैंड हो गया, बैंकॉक हो गया हमारा, खिजी सूरीनाम हो गया, त्रिनिदाद हो गया तथा टोबैको, ऐसे ऐसे देशों में जो है हमारी ये बोली जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कल जो है हम लोग पढ़ेंगे संविधान में हिंदी, यानी कि हमारी हिंदी को संविधान में कब अपनाया गया, किस अनुच्छेद में रखा गया है, ये सब हम कल डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी ये जो हिंदी भाषा है ये हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है।
तो इसी को हम लोग कल देखेंगे कि कब इसे राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। और जो है ये यूपी की राजभाषा है, पहली राजभाषा यूपी की है, हिंदी है हमारी। और उर्दू की बात करें तो दूसरी उर्दू है जो 1989 से लागू की गई थी। यानी कि कल हम बात करेंगे कि हमारे कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या कहा गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। जय हिंद।